हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं भी अच्छा हूँ और आज हम लोग एक दूसरा वीडियो भी आपके सामने आ रहा है जिसमें हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे। और मैं हर एक वीडियो में आपको नए नए ट्रिक्स बताऊंगा कि उसी कोई भी क्वेश्चन है उसको हम कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और उसका आंसर हम कैसे देंगे। देखो गाइज, आपको अगर क्वेश्चन का आंसर आता है तो उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको सब कुछ आता है लेकिन हम उसका आंसर ही नहीं दे पाते हैं। तो मैं अपने हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया बताता रहूँगा, इसलिए वीडियो को देखिए तो सीखने के लिए देखिए, इसलिए नहीं कि मैं वीडियो देख रहा हूँ। ना ही मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप बस मेरा वीडियो देखो, आप देखो मेरा वीडियो तो कुछ सीखो। मैं इसलिए ये बना रहा हूँ। तो गाइज, पॉलिनोमियल चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zero and the coefficient। तो फ्रेंड्स, अब अपने सामने इसी क्वेश्चन में जो ये स्टेटमेंट दिया है इसी में कुछ टर्म हैं जिनको हमें, मैंने पहले ही बोल रखा है कि अपने को अगर कोई भी टर्म आता है तो उसको वहीं पे क्या कर लेना है, रिकॉल कर लेना है। क्या कर लेना है? रिकॉल कर लेना है। जैसे यहाँ आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2 मीन्स 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम इसको यहीं पे रिवाइज कर लिए, अब ये हमारे दिमाग में क्या होगा, फिट हो जाएगा, हम कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। अब जीरो आया, जीरोज क्या होता है? वेरिएबल ऑफ अ वैल्यू फॉर विच द पॉलिनोमियल इज जीरो। वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो उस पॉलिनोमियल का क्या होता है? जीरोज होता है। इसको भी हमने रिकॉल कर लिया। कॉफिशिएंट क्या होता है? कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे ये पॉलिनोमियल फर्स्ट पार्ट में जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो अब इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें टोटल कितने टर्म है? 3 टर्म। तो पहला टर्म हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर। तो इसका कॉफिशिएंट मीन्स क्या कि वेरिएबल के साथ जो हमारे लिटरल्स होते हैं, मतलब वेरिएबल के साथ जो हमारे नंबर होते हैं वो हमारा क्या होता है? कॉफिशिएंट। तो इसका कॉफिशिएंट क्या होगा? कुछ नहीं है तो 1 होगा। सेकेंड टर्म में वेरिएबल एक्स है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है? -2। तो इसका कॉफिशिएंट क्या होगा? -2। तो हमें एक एक पॉइंट को क्लियर रखना चाहिए। कोई भी चीज़ हमको मेमोराइज नहीं करना है, याद नहीं करना है। हम तभी बोर्ड में अच्छे मार्क्स पाएंगे जब हम हर एक पॉइंट को क्या रखेंगे? क्लियर रखेंगे। तो गाइज, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको क्या करना है? फैक्टराइज करके और हम उसके जीरोस को फाइंड करेंगे। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अभी हमको क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। कैसे फाइंड करेंगे? ईच विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज रिस्पेक्टिवली। हमको ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है जिसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हुए हैं। तो बहुत ही आसान होता है। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आप डिस्कस कर दे रहा हूं और मैं आपको इसमें ट्रिक बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे इजीली। बहुत आसानी से हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। हमारा पॉलिनोमियल है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 है। हमको इसका क्या फाइंड करना है? जीरोज। माइनस है यहाँ पे, क्या है? माइनस। हमको इसका क्या फाइंड करना है? जीरोज। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि ये कोई px हमारा पॉलिनोमियल है जो कि किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि कोई पॉलिनोमियल px है जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। अब हमको इसको फैक्टराइज करना है। अपने को क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में लिखेंगे? डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल में। पहले टर्म का जो पावर होना चाहिए वो ज़्यादा, फिर डिक्रीजिंग का मतलब घटते हुए पावर में। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले, फिर एक्स वाला, और लास्ट में हमारा क्या होगा? कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे कि कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर वाले टर्म को क्या करते हैं? फैक्टराइज करने के लिए मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई होके ये कांस्टेंट टर्म -8 है और ये एक्स स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? -8x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? -8x स्क्वायर। अब हमको यहीं से अपना लॉजिक लगाना है। हमारा देखो, फर्स्ट और लास्ट टर्म चेंज नहीं होता है, हमें केवल क्या करना होता है? ये जो मिडल टर्म है इसको 2 पार्ट में क्या करना होता है? स्प्लिट करना होता है, ब्रेक करना होता है। तो कैसे ब्रेक होगा? तो हमने कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो -8x स्क्वायर आया। तो ये जो मिडल टर्म है इसके हमें 2 पार्ट करने हैं। कैसे पार्ट करने हैं? 2 पार्ट, जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए? -8x स्क्वायर आ जाए। तो दो टर्म को
दो पार्ट, दो नंबर या दो पार्ट को मल्टीप्लाई करने पे माइनस कब आता है? जब एक पॉजिटिव आता है और एक निगेटिव आता है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये मिडल वाले टर्म का जो टू पार्ट होगा उसमें एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब देखो ये मिडल टर्म का साइन बताएगा कि उन दोनों में से कौन पॉजिटिव होगा और कौन निगेटिव होगा। तो देखो इन दोनों का, इसका साइन निगेटिव है, और जब हम इस मिडल टर्म के दोनों पार्ट करते हैं तो उनको ऐड करने पे हमको क्या मिलना चाहिए? -2x। तो हमको क्लियर हो गया कि इसके जो टू पार्ट होंगे, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव होगा। तो माइनस कब आएगा? जब उसमें से बड़े वाले का साइन क्या होगा? माइनस, और छोटे वाले का साइन क्या होगा? प्लस। तभी जब हम एक नंबर नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है तो उसमें साइन किसका आता है? जो ग्रेटर नंबर होता है, जो बड़ा होता है, उसी का साइन। तो अब -2x का टू पार्ट हम क्या क्या करेंगे? एक करेंगे -4x और एक क्या करेंगे? +2x। देखो अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? -8x²। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? -2x। तो इसका बस सिंपल सा फंडा है कि कांस्टेंट टर्म x² वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर लो विद साइन। अब जो ये आया -8x², तो मिडल टर्म के जो टू पार्ट होंगे उनका साइन कैसा होगा? तो वो इसके प्रोडक्ट का जो साइन होगा उससे डिसाइड हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो मतलब कि इसके जो टू पार्ट होंगे उनमें से एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये क्लियर हो गया। अब उन दोनों पॉजिटिव में से कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा, वो डिपेंड करेगा मिडल टर्म के साइन पे। तो इसका टर्म साइन कैसा है? माइनस। तो उसमें से जो बड़ा वाला होगा उसका साइन माइनस हो जाएगा, जो छोटा होगा उसका साइन प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? टू टर्म को एक साथ ले लेंगे, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। अब पहले टू टर्म में से कॉमन क्या बन रहा है? एक्स। तो इन बोथ में से एक्स कॉमन होगा तो क्या बचेगा? x-4। अब इन दो टू टर्म में से हम वो कॉमन लेंगे जिससे हमको एक ब्रैकेट में क्या मिल जाए? x-4। तो इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है? 2। तो इन दोनों में से 2 कॉमन होगा। देखो जो कॉमन होता है उसी से हम डिवाइड कर देते हैं। तो हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 से 2x को डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? -4। अब देखो इन टू टर्म में x-4 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या बच रहा है? x, और यहाँ से क्या बच रहा है? 2। अब गाइस क्या करना है कि हमारा px इतना आ गया। अब हमको इसके जीरोज को फाइंड करना है, तो हम px इक्वल क्या रखेंगे? 0। क्या कर देंगे? 0। और px किसके इक्वल है? x-4 एंड x+2 इक्वल क्या हो जाएगा? 0। अब हम क्या करेंगे? ईच फैक्टर, ये जो हुआ ये x-4 और x+2, x² - 2x - 8 का क्या है? फैक्टर है। अब हम ईच फैक्टर को 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है। अब इस 4 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन नेगेटिव है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इसका एक जीरोस क्या हो गया? x=4। ऐसे ही हमें इसके सेकेंड फैक्टर को 0 के इक्वल लिखना है, तो 2 को राइट में शिफ्ट कर देंगे तो x इक्वल क्या आ गया? -2। तो इसके 2 जीरोस हमारे क्या हो गए? x=4 और x=-2। तो आंसर हम लिखेंगे कि जीरोस क्या क्या आ गया? जीरोस इसके क्या क्या आ गए? 4, -2। ओके गाइस। तो अब देखो मैं इसी का जो है सेकेंड पार्ट, सोल्यूशन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट डिस्कस कर दे रहा हूं। क्वेश्चन हमारा है 4u² + 8u। देखो एक चीज और ध्यान रखना है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो किसी भी वेरिएबल में हो सकता है। इसके पहले वाला जो पॉलिनोमियल है वो किस वेरिएबल में है? x में है, और ये किस वेरिएबल में है? u में है। तो अब हम मानेंगे, इसको अज्यूम करेंगे pu = 4u²। क्योंकि u वेरिएबल में है तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या होना चाहिए? u होना चाहिए। 4u² + 8u। ठीक है। अब देखो इसमें 2 टर्म ही है तो हम इजिली इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो इन बोथ टर्म से क्या कॉमन हो रहा है? 4u। तो 4u जो कॉमन हो रहा है उसी से हम ईच टर्म को डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? u, और इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा? 2। यहाँ पे भी अब हमको 2 फैक्टर मिल गए। ये pu = 4u इन ब्रैकेट u+2। फिर से वही करना है कि हमें पॉलिनोमियल को किसके इक्वल कर देना है? 0 के। क्यों? क्योंकि हमको इसके जीरोस को फाइंड करना है। जब तक हम पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल नहीं करेंगे हम जीरोस फाइंड नहीं कर पाएंगे। फिर वही कंसेप्ट यूज करना है कि ईच फैक्टर को किसके इक्वल करना है? 0 के। तो मैं 4u इक्वल क्या लिख दूं यहाँ पे? 0। तो u का वैल्यू क्या आएगा? ये जाके u = 0/4 क्या मिलेगा? 0। तो एक हमारा जीरोस क्या आ गया? यहाँ से एक जीरोस हमको मिल गया u = 0। अब इसके ऐसे ही सेकेंड फैक्टर को 0 के इक्वल करना है। सेकेंड फैक्टर अपना क्या है? u+2। सेकेंड फैक्टर u+2 को 0 के इक्वल, 2 को राइट में शिफ्ट करो, u इक्वल क्या आएगा? -2। अब इसका सेकेंड जीरोस क्या हो गया? -2। तो इसके जो जीरोस हैं आंसर हम लिख देंगे, फर्स्ट जीरोस हमारा 0 है और सेकेंड जीरोस क्या है? -2।
तो कोई भी पॉलिनोमियल है उसका अगर हमको जीरोज करना है तो हमें उसको क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज करना बहुत आसान है, जो कि हमने बता दिया है इस वीडियो में आपको ट्रिक। उस ट्रिक का यूज करके हमको जो है क्वेश्चंस के आंसर को देना है, बहुत ही आसान है। अब मैं इसी का सेकेंड क्वेश्चन आपको डिस्कस कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट मेरा है 1/4 - 1। देखो हमें पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और हमको क्या लिखना है, पॉलिनोमियल। तो सम ऑफ जीरोज गिवन है, क्या है 1/4। और इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल -1। जब भी हमको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है और पॉलिनोमियल लिखना है तो बहुत आसान है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज। बहुत ही आसान है, इन ब्रैकेट, और बाहर क्या रहेगा, x इंटू एक्स प्लस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हमें पॉलिनोमियल लिखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये फॉर्मूला होता है x² माइनस इन ब्रैकेट सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अब देखो हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल x²। अब पॉलिनोमियल मान लिया मेरा px है, ऐसे लिखेंगे पॉलिनोमियल px इक्वल x² माइनस दिस वन। x² माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है, 1/4 है, और बाहर क्या रहेगा, x, क्योंकि हम पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में लिख रहे हैं, x में, तो हम x का यूज करेंगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, -1। तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्यों लिखेंगे, किसके पहले एक पॉजिटिव साइन है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² माइनस ये 1/4 और x मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, बाहर माइनस का साइन है, -x/4, ये -1 और प्लस बाहर का साइन है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके -1। तो मेरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या आ जाएगा, x² माइनस x/4 -1। ऐसे ही हम सेकेंड वाले क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट का भी आंसर देंगे। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, √2, 1/3। ये √2 क्या है, सम ऑफ जीरोज लिख लेंगे। देखो क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से देना चाहिए कि सामने वाला समझे, जैसा हम लिखेंगे सामने वाला मतलब हमारा एग्जामिनर, हम जो भी काम कर रहे हैं वो किसको देखते हुए, एग्जामिनर को देखते हुए कर रहे हैं, कि हमारा आंसर एग्जामिनर को समझ में आए। तो सम ऑफ जीरोज क्या दिया है, सम ऑफ जीरोज इक्वल √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा है 1/3। फिर से हम पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगा देंगे, px इक्वल x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम आंसर दे देंगे, x² माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है, √2, बाहर क्या है, x से मल्टीप्लाई है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3, क्या हो जाएगा, x² माइनस √2x प्लस 1/3। तो हमारा पॉलिनोमियल हो गया x² माइनस √2x प्लस 3। तो गाइज ये जो एक्सरसाइज है इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, इसमें 2 ही क्वेश्चन हैं जिसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा, और उसका हमको क्या फाइंड करना होगा, जीरोज। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है तो उसको हमें क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। और फैक्टराइज करना बहुत ही ईजी होता है, मैंने इस वीडियो में आपको इसका ट्रिक बता दिया है। और उसके बाद जो है इसका अगला क्वेश्चन क्या होता है कि आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होता है, तो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करना होता है, राइट करना होता है, जिसका फॉर्मूला हमने आपको बता दिया है, और इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। और गाइज मैं बता दूं कि इस एक्सरसाइज से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए आपको फैक्टराइजेशन करके जीरोज फाइंड करने आना चाहिए, और सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर गिवन है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने आना चाहिए, जो कि आपको इस वीडियो में बता दिया गया है। थैंक यू गाइज।